वाल्मीकि जी के बारे में जो है सर ने काफ़ी कुछ बताया। वाल्मीकि जी जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समकालीन थे। जब जो है माता सीता को जो है जंगल में छोड़ दिया गया था, तो महर्षि वाल्मीकि ने ही उनको शरण दी और उनके जो दो पुत्र हुए लव और कुश, उनका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा वो वाल्मीकि जी के आश्रम में उनके द्वारा की गई। अब हमें इनके जीवन से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इनके जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा हमें ये मिलती है संगति। संगति यानी हमारा जो है साथ किसके साथ है, हमारी दोस्ती किन लोगों के साथ है। अगर हमारी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ है तो उसका प्रभाव हम पर कैसा पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा। और बुरे लोगों का साथ है तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? बुरा। तो वैसे ही जब वाल्मीकि जी जब साधुओं के संगत में आए तो उन पर उनका प्रभाव पड़ा और जो है वो साधु बन जाते हैं और संस्कृत के आदि कवि यानी प्रथम जो है कवि बन जाते हैं संस्कृत के, और महाकाव्य लिखते हैं रामायण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। दूसरी जो है शिक्षा हमें ये मिलती है कि आत्मचिंतन, मतलब आत्मचिंतन। कहीं अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे मन में ये आता ये गलत है, तो वैसे ही जब वो अपने परिवार वालों के पास गए, बेटे के पास गए, पत्नी के पास गए और माँ के पास गए कि बताओ जो हम ये पाप कर रहे हैं इसमें आप लोग भागीदार हो या नहीं? तो उन लोगों ने कहा कि हम क्यों भागीदार होंगे भाई, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा हमारा लालन पालन, घर का भरण पोषण, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे तुम चोरी करो चाहे डकैती करो। तो इसके बाद उन्होंने ये सोचा, चिंतन किया कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। वैसे ही आप लोगों को भी ये ध्यान देना है कि अगर कोई चीज आपसे गलत होती है, झूठ बोलना पड़ता है, तो उसका आत्मचिंतन करें कि ये हमने किसी के साथ सही किया या गलत किया। ठीक है। दूसरा जो है दृढ़ संकल्पित यानी मजबूत इरादे वाला होना। वाल्मीकि जी ने जब तपस्या की तो ये इनके शरीर में चींटियों ने घर बना लिया था, लेकिन ये दृढ़ संकल्पित रहे, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वाल्मीकि, इसीलिए इनको वाल्मीकि कहा जाने लगा। ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।